इमोशंस हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। बचपन से लेके आज तक जितनी भी हमारी जीवन में घटनाएं घटी हैं, उन सब घटनाओं के एक्सपीरियंसेस को मेरे ब्रेन ने अपने अंदर स्टोर कर लिया है, जो कि मेरा एक पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई है। मेरी लाइफ में कोई भी घटना घटती है, मैं वैसा ही बिहेव करूंगा जैसा मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस मैंने गैदर कर रखा है, अपने ब्रेन में स्टोर कर रखा है। हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। दुनिया भर की घटनाएं घटती हैं हमारी जिंदगी में, अच्छी बुरी खट्टी मीठी। उन सबको परसीव करते करते, कंसीव करते करते हमारी एक पर्सनैलिटी डिराइव हो जाती है। वो पर्सनैलिटी ही मतलब हर जगह हमारे काम आती है। मैं किसी से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं घर में फैमिली मेंबर से बात कर रहा हूँ, तो मेरा एक बेसिक बिहेवियर पैटर्न बन जाता है। वो बिहेवियर पैटर्न मेरी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मैं उससे बाहर जा ही नहीं सकता हूं। वो बिहेवियर पैटर्न बनता कैसे है? मेरा ब्रेन ऑडियो विजुअल फॉर्म में कोई भी घटना को, किसी भी चीज को कंसीव करता है, लेकिन जब हम अपनी कोई भी घटना को अपने ब्रेन में स्टोर कर रहे होते हैं, तो अपनी जो पास्ट की एक्सपीरियंसेस है, उसके बेसिस में जो इमोशन, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी सेटल हो गई है, उसके अकॉर्डिंग भी न्यू इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर लेते हैं। दैट मीन्स कि जैसा हमारे साथ पास्ट में हो रखा है, वैसा ही मेरा बिहेवियर है। अब कोई नई घटना घटती है तो वो भी पास्ट के बिहेवियर में जाके मिक्स हो जाएगी। जितना ज्यादा हमारा पुराना बिहेवियर हो गया है, या जितनी आपकी एज हो गई है, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल हो गया है। दैट मीन्स कि जो भी आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो उन सारी घटनाओं का जोड़ है। अब अगर कोई नई घटना भी घटती है, तो मेरा जो पुराना बिहेवियर है, इमोशनल स्टेबिलिटी फैक्टर है, वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। उसको अगर मुझे चेंज करना है तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरा ब्रेन तो एवरीडे डाटा रिसीव कर रहा है, और हो क्या रहा है, उसमें पुराना एक्सपीरियंस मिक्स हो रहा है, और मैं वैसा ही वैसा जिंदगी में आगे बढ़ता जा रहा हूं। उसमें हम चेंज कहां पर ला सकते हैं? चेंज लाने के लिए सबसे पहली जो टिप है, वो अगर आप मान लेते हैं, तो आपके लिए चेंज को लाना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को थोड़ा शांत और कट ऑफ करना पड़ेगा। शांत का मतलब है, जितना भी पुराना डेटा हमारे पास स्टोर्ड है, जितने इमोशंस स्टोर्ड हैं, उसमें से ज्यादातर चीजें शायद हमें जरूरत ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्लिनजिंग का प्रोसेस ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है, शांत रहना। दैट मीन्स कि आप किसी भी तरह की प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दें, चाहे वो ब्रीदिंग से रिलेटेड हो, चाहे एकदम चुप रह जाना, चाहे 2 घंटे के लिए मौन व्रत रखना, चाहे 1 घंटे का खाना स्किप कर देना। कुछ ऐसी एक्टिविटी आप करें जो आपके ब्रेन के लिए नॉर्मल ना हो। पहला क्लिनजिंग। दूसरा, रेगुलर बेसिस पे कुछ आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे आपके ब्रेन को लगे कि ये तो बिल्कुल नई चीज है। आप सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, किसी दिन 8 बजे कर लें या 10 बजे कर लें तो चेंज हो गया। आप किसी को भी ग्रीट करते हैं, मान लीजिए किसी भी शब्द से ग्रीट करते हैं, तो वो शब्द को बदल दें, वो भी एक चेंज हो गया। आप रात को सोने 10 बजे जाते हैं, 11 बजे जाते हैं, तो आधा घंटा पहले चल जाएं, लेट चल जाएं। ठीक है। कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उसके अंदर चेंज लाएंगे तो ब्रेन के लिए न्यू इंफॉर्मेशन हो जाएगी। साथ ही साथ साइलेंस को एंजॉय करना सीखें। क्लिनजिंग करना है, कुछ नई एक्टिविटी करनी है जिससे कि मेरे ब्रेन को एक न्यू सिग्नल मिले, और साथ ही साथ साइलेंस को एंजॉय करना है। ये सब चीजें आपके ब्रेन को प्रिपेयर कर देंगी कि अब आप अपने ब्रेन के इमोशंस को बदल सकते हैं। क्लिनजिंग, न्यू एक्टिविटी या डिफरेंट एक्टिविटी, और साइलेंस, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन आपके जमीन के खेत को, ऐसा लगा लीजिए उसके ग्राउंड को इतना अच्छा प्रिपेयर कर देगा। अब आपके लिए किसी भी इमोशंस को चेंज कर पाना इजी हो जाएगा। अब आप अपने कोई भी इमोशन को, आपको लगता है कि मेरा गुस्सा जल्दी आ जाता है, या मैं वेट जल्दी पुट ऑन कर लेता हूं, या मैं रॉन्गली किसी को टॉक कर लेता हूं, या कुछ भी ऐसा है, कोई भी है, वो जो भी आपका बिहेवियर है, वो आपके इमोशनल स्टेबिलिटी की वजह से है। अगर डायरेक्टली हम उसको चेंज करने जाएंगे तो हमें बड़ी मुश्किल होगी। हमारा ब्रेन बार बार हमें कहेगा नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप क्लिनजिंग करें,
अपने ब्रेन को थोड़ा सा खाली करें, कुछ न्यू एक्टिविटीज करें, रेगुलर बेसिस पे अपने ब्रेन को कुछ ऐसी एक्टिविटी दें जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है, प्लस साइलेंस को थोड़ा थोड़ा एंजॉय करें। ये 3 एक्टिविटी को कुछ दिनों तो करने के बाद आपका ब्रेन एडॉप्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, तब आप अपने बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इतने सालों से जो स्टॉक रखा हुआ है वो डोमिनेट करेगा ही करेगा। वो डोमिनेंस को खत्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम इस पैटर्न को यूज करेंगे और अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को इन्हांस कर लेंगे। थैंक यू।